लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टा टीम रॉकेट की बैंड बज जाती है और एश और पिकाचू तो इधर मस्त खाना खा रहे होते हैं। सो गाइस, हमारी टाइमलाइन एपिसोड 24 यहीं पर खत्म होती है। पोकेमॉन जर्नी के एपिसोड 49 की शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग से, जो है पोकेमॉन रिसर्च सेंटर। और इस पोकेमॉन रिसर्च सेंटर में हमको दिखाया जाता है एक ईवी पोकेमॉन जो बहुत ही उतावली होती है इवॉल्व होने के लिए सिल्वियन और वेपोरियन में। लेकिन जब वहाँ के स्टाफ्स ईवी को इवॉल्व करने के लिए स्टोन्स पकड़ाते हैं तो ईवी इवॉल्व ही नहीं होती है। तो मेरे को लगता है कि ईवी इसलिए इवॉल्व नहीं हो रही है क्योंकि उसको सिल्वियन और वेपोरियन जैसा बनना था, लेकिन वहाँ के जो स्टाफ है वो ईवी को फास्ट और थंडरस्टोन पकड़ा रहे हैं। तो मेरे को यही लगता है इसलिए वो इवॉल्व नहीं हो रही है, जबकि वहाँ के रिसर्चर्स को लगता है कि ईवी में ही कुछ प्रॉब्लम है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है गो और कोहारू जो जा रहे होते हैं एग्जाम देने। एक मिनट, कोहारू का तो ठीक है, वो एग्जाम देने जा रही है, पर ये गो कब से पढ़ने लगा बे? फिर क्लासरूम में हमको एक बात पता चलती है कि कोहारू बिल्कुल मेरी तरह राइट हैंड से लिखती है, जबकि गो लेफ्ट हैंड से लिखता है। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद कोहारू मिलती है उस ईवी से जो अपने रिसर्च सेंटर से भाग के आई थी। देन एक तरफ हमको नल्ला एस मिलता है और टू द एंड ऑफ द एपिसोड कोहारू अपना सेकंड पोकेमॉन ईवी को पकड़ती है। फिर अगले एपिसोड में प्रोफेसर एस, गो और कोहारू को बताते हैं फॉसिल्स पोकेमॉन के बारे में। और जब ये तीनों फॉसिल्स वाली जगह पर पहुंचते हैं और थोड़ा और पास पहुंचते हैं तो उनको दिखता है फॉसिल्स ही फॉसिल्स। फिर खाना वाना खा के, एक मिनट, कोहारू किधर है? सिर्फ इनका ही पेट बाहर है। तो अब एस के टोली के सामने वो साइंटिस्ट कुछ फॉसिल को जिंदा करते हैं, पर जिंदा होने के साथ ही वो उधम मचाना शुरू कर देते हैं। तो एस और गो ये दोनों फॉसिल्स पोकेमॉन को पकड़ लेते हैं। यस, एस नया पोकेमॉन ड्रैकोविश पकड़ता है। अब अगले एपिसोड में एस अपने पोकेमॉन को ट्रेनिंग करा रहा होता है, जिधर फारफेस्ट कुछ ज्यादा ही जोश में होता है। और इस दौरान गो एस को किधर तो ले जाता है जहाँ एस एक बैटल स्टार्ट कर देता है गर्डर वाले ट्रेनर से। और भाई साहब मानना पड़ेगा, बैटल की एनिमेशन सुपर्ब होती है। एस का फास्ट पे सारे पत्थर को उड़ा के वापस पूरे पोटेंशियल से गर्डर को ऐसा मारता है कि उसका स्टील रॉड ही टूट जाता है और एस का फारफेस्ट जीत जाता है। और हमको ये भी देखने मिलता है कि एस की जो रैंकिंग है वो 381 तक पहुंच गई है। और जब मैच जीत के एस लौट रहा होता है तो उसका सामना होता है एक अननोन ट्रेनर से जो फारफेस्ट को चैलेंज कर देता है। और इस बार एस का फारफेस्ट उस ट्रेनर के गिलैडे को एक स्क्रैच तक नहीं कर पाता है और मैच खत्म। फिर नेक्स्ट एपिसोड में एस की टोली को काम मिलता है खेती बाड़ी, मतलब खेत की रखवाली करने का इन डग के पोकेमॉन से। तो एस, गो, कोहारू पहुंचते हैं टमाटर के खेत में, लेकिन फिर से मानना पड़ेगा एनिमेशन बहुत ही तगड़ी है। हाँ, पर ऐसे ही हाथ पैर मार के वो डगट्रियो को पकड़ नहीं पा रहे थे, तो आधा घंटा सोच के, प्लान बना के, झंडा वंडा लगा के वो किसी तरह इस डगट्रियो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके अगले एपिसोड के शुरुआत में हमको दिखता है लेजेंडरी सुइकून जो नदी को साफ कर रहा होता है। और मैं फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा, नाक कटा दी लेजेंडरीज की सुइकून ने, या कहूँ राइटर्स ने कटवा दी। वो सिंपल एक पॉकबॉल से सुइकून को पकड़ लेता है। बोलो सुइकून को ये लोग ऐसे मार रहे होते हैं जैसे नहीं मजाक हो रहा है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लेजेंडरी पोकेमॉन्स की इमेज खराब हो रही है इस एपिसोड से। एंड यस, मानता हूँ लास्ट में सुइकून गायब हो जाता है, पर फिर भी सुइकून पिट रहा था। वो लेजेंडरी है और आसानी से वो पॉकबॉल में पकड़ा गया था, चाहे वो कितना भी डैमेज ही क्यों ना, पर वो पॉकबॉल में कैसे पकड़ा सकता है यार, छोड़ो। इसके अगले एपिसोड में हमको दिखाया जाता है कि डर्मेटान पोकेमॉन सोबल, बेचारे सोबल को बहुत डरा रहा होता है। देन एस और गो शूटिंग देखने जाते हैं, जिधर गुंडे तो देखो तो उस शूटिंग में सोबल का फाइनल इवोल्यूशन इंटेलियन भी होता है, जिसको देख के सोबल को बहुत ही बड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। देन इसके अगले एपिसोड में कोहारू कुछ किताब खोज रही होती है और वो देखती है पिक्चर पोइंटा और रैपिडास की, गैलेरियन पोइंटा और रैपिडास की। तो झट से कोहारू एस और गो के साथ उस पोइंटा वाले फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। इधर कोहारू तो पोइंटा के साथ चली जाती है, पर एस और गो को एक बूढ़ी औरत मिल जाते हैं और ये बूढ़ी औरत एस और गो को बहुत पकाते हैं। इस तरफ कोहारू रैपिडास की राइड कर रही होती है और उधर बेचारा एस और गो पक पक पकाक हो जाता है और बेचारा पिकाचू तो बेहोश होने वाला होता है। और लास्ट में बिल्कुल किताब के लास्ट पेज की तरह ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नया एपिसोड शुरू होता है एस और गो की फाइट से। इधर एस गो को पटक देता है। देन गो को कुछ पता चलता है द कैसल ऑफ चिल्वरली के बारे में। सो वो वहाँ पहुँचते हैं और उस कैसल में भांति भांति तरह की ट्रेनिंग के बाद, भांति भांति तरह के क्वेस्ट पूरा करने के बाद उनका फाइनल क्वेस्ट होता है कैसल से बाहर निकलना। तो वो निकल जाते हैं बाहर बच्चों वाले दिमाग लगा के। अगला एपिसोड एकदम ठीक ही रहता है। कोहारू के मॉम डैड बाहर चले जाते हैं तो कोहारू किकुना सा के साथ अपना पूरा दिन बिताती है
और इस दौरान उसे कुछ गलतफहमी हो जाती है इस साइडक और इस लड़के में। एंड इन द लास्ट ऑफ द एपिसोड कोहारू बी लाइक। नेक्स्ट एपिसोड में टीम रॉकेट का ये पॉकबॉल वाला मशीन से बहुत सारा गुलपिन पॉकमॉन बाहर भाग जाता है और इसके नेक्स्ट सीन में एस पीछे से गो को धक्का मारता है, गो झाड़ियों में गिरता है और उसके मुंडी में गुलपिन पॉकमॉन फंस जाता है। बाद में ये सारे गुलपिन सभी को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देते हैं, पर एल्काजाम का साइकिक अटैक उन सभी को बचा लेता है। बाकी हाफ एपिसोड में मियोथ पॉकमॉन्स की रेस करवाता है। नेक्स्ट एपिसोड के फर्स्ट हाफ में ज्यादा कुछ खास होता नहीं है। गो ग्रूकी का सपना देखता है और उसको रियलिटी में पकड़ भी लेता है, पर सेकंड हाफ में एस वापस उस ट्रेनर रिंटो से मिलता है और इस बार भी जैसी बैटल होती है फारफेच के जीतने का कोई चांस दिख नहीं रहा था, पर लास्ट में जब एस फारफेच को मोटिवेट करता है तो लड़ते लड़ते फारफेच से ब्लू ऑरा निकलने लगती है और वो इवॉल्व हो जाता है सर फारफेच में और झट से रिंटो हार जाता है और एस की रैंकिंग 184 हो जाती है। अगला एपिसोड बहुत ही ओरल सा होता है। हमें प्लसल और माइंड पॉकमॉन दिखते हैं, हमें भाई बहन की जोड़ी दिखती है, ब्ला 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 ब्ला, भाई की हड्डी पसली बहन कान टूट जाती है, ब्ला 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 ब्ला, बहन से अकेले काम नहीं होता है, ब्ला 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 ब्ला, एस और गो को काम करना पड़ता है, ब्ला 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 ब्ला, एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हमको एक न्यूज रिपोर्टर दिखाया जाता है जो एस और गो का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और इधर सोबल इवॉल्व हो जाता है ड्रिजल में और उसका पूरा नेचर ही चेंज हो जाता है और एपिसोड के आखिर में ड्रिजल फैसला लेता है कि वो फॉरेस्ट में ही रहेगा, गो के पास नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में एस की टोली बीच पर पहुंचती है सर्फिंग करने और इधर ईवी को इवॉल्व होने के लिए वाटर स्टोन मिलता है, पर वो इवॉल्व नहीं होना चाहती है, वो रिजेक्ट कर देती है। बस एपिसोड खत्म। सो गाइस, अभी तक इतने ही एपिसोड्स एयर हुए हैं पोकेमॉन के और जब 15 और एपिसोड एयर हो जाएंगे तो मैं एक और नया बम फूटा। सो गाइस, अभी तक इतने एपिसोड्स ही एयर हुए हैं पोकेमॉन के और जब 15 एपिसोड और एयर हो जाएंगे तो एक और नया टाइमलाइन का एपिसोड बना दूंगा। सो